Good evening, friends. So today I will start chapter simple interest जो क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास के लिए सीबीएसई बोर्ड में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लेट स्टार्ट। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोग भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आप उसको देख सकते हैं। और कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। ओके, तो लेट स्टार्ट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमारे दैनिक लाइफ में, डेली लाइफ में भी यूज होता है। तो पहले इसके बारे में हम समझना है कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ाया जाता है, क्या इसकी जरूरत है पढ़ने में। तो चलिए हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैं कुछ लिख रखा हूँ जो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सिंपल इंटरेस्ट मीन्स होता है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज देखिए मैं इसका कुछ मतलब लिखा हूँ, मीन्स लिखा हूँ, समटाइम्स वी नीड टू बारो मनी फ्रॉम बारोवर आर ए मनी लेंडर। यहाँ पे बैंक में लिखना चाहूँ, भूल गया हूँ, बैंक आर ए मनी लेंडर for a specified period of time at the end of this period। देखिए क्या कर रहा है, कभी कभी हमें बैंक से या किसी पैसा देने वाले, मनी लेंडर में क्या होता है, जो पैसा बांटता है, पैसा देता है। तो कभी कभी हमें बैंक से पैसा उधार लेने की जरूरत पड़ती है या किसी मनी लेंडर से पैसा लेने की जरूरत पड़ती है। ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम मतलब किसी निश्चित समय के लिए। मान लो मैं किसी से बोलूं मैं तो तुम 2000 रुपया दो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कितना भी है। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के एंड पे वी हैव टू पे बैक द मनी व्हिच वी हैड बोरोड प्लस सम एडिशनल मनी फॉर यूजिंग द लेंडर मनी। कहने मतलब क्या है, वो उतने समय के बाद, उतना समय बाद 2 साल के लिए लिया, तो 2 साल बीतने के बाद हमें उसको, जिससे हम पैसा लिए थे उधार, उसको कुछ पैसा, उसका पैसा वापस करना होता है, प्लस सम एडिशनल मनी। जो पैसा लिए थे वो तो देंगे, उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा पैसा देंगे हम लोग, फॉर यूजिंग द लेंडर्स मनी। वो एक्स्ट्रा पैसा क्यों देंगे? क्योंकि हम उसका पैसा का यूज किए हैं, उसके बदले में हमें कुछ एडिशनल पैसा उसको देना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा। समझ आया चीज कि जब हम किसी को पैसा देते हैं, हम ऐसे तो किसी को पैसा देंगे नहीं कि हम ऐसे लोग 5,000 तुम ले लो, कोई मांगेगा तो 5,000, तो हम क्या करेंगे, लोग क्या ऐसे पैसा देते, पहले आप नाम सुने होंगे, सूद पे पैसा गांव में भी बांटा जाता है, ब्याज पे पैसा लोग देते हैं। तुम्हारा कोई बोला कि मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा, 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से मेरे को ब्याज चाहिए, ठीक है, सूद चाहिए, वही सूद ब्याज होता है। मतलब कि मैं अगर 100 रुपये तुमको दूंगा, 1 महीने में तुमको 5 रुपया तुमसे एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है। तो वही होता है इंटरेस्ट। तो हमारा जो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने का मेन यही है कि हम अगर बैंक से पैसा लेते हैं या लोन के रूप में हम लेते हैं तो पैसा, तो हम बैंक को जितना लोन लेते हैं उससे ज्यादा पैसा बैंक को हमको देना पड़ता है, क्योंकि हम उसका पैसा यूज किए हैं, तो उसके बदले वो हमसे एक्स्ट्रा कुछ पैसा लेगा, जितना दिया वो लेगा ही, उसके बाद और कुछ पैसा लेगा हमसे। तो वो जो हम लोग एक्स्ट्रा पैसा देते हैं वही क्या कराता है, इंटरेस्ट कराता है। क्या कराता है? इंटरेस्ट। अब देखिए इसमें कुछ टर्म है जिनका यूज होता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको वन बाय वन। देखिए एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मीनिंग होता है मूलधन। देखिए डिफिनेशन क्या लिखा है, द मनी बारोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आर द सम। जो पैसा हम लोग उधार लेते हैं, बारोड मीन्स होता है उधार देना या उधार लेना, जो भी है। जो पैसा हम लोग उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, वही पैसा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है या सम कहलाता है। प्रिंसिपल कहीं सम यूज करते हैं हम लोग ना। नेक्स्ट टर्म है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है, ब्याज। द एडिशनल मनी पेड बाय द बारोवर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। जो एडिशनल मनी हम लोग बारोवर को देते हैं, जिससे पैसा उधार लेते हैं, उसको जब एक्स्ट्रा जो पैसा एक्स्ट्रा देते हैं उसी को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। तो द एडिशनल मनी पेड बाय द बारोवर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। जो बारोवर है, जो
एडिशनल मनी देगा उसको, वही क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट। नेक्स्ट टर्म है अमाउंट। अमाउंट का मीनिंग होता है मिश्र धन। द मनी पेड बाय द borrower टू द लेंडर इज कॉल्ड द अमाउंट। जो borrower है वो लेंडर को जो पैसा वापस करेगा, तो जो पैसा वापस करेगा उसमें क्या होगा, जितना लिया था वो तो वापस करेगा ही, और जो उसका एडिशनल चार्ज बन रहा है जितने समय के लिए लिया था वो भी देना पड़ेगा। मतलब वो क्या देगा, इस मान हम किसी से 2000 रुपये उधार लिए 1 साल के लिए, मान किसी मनी लेंडर से मैं लिया, मैं उसको जब आप 1 साल के बाद पैसा वापस देने जाऊंगा तो उसका तो 1000 दूंगा ही, और 1 साल का जो उसका चार्ज बना है एडिशनल मनी वो भी मैं उसको दूंगा, तो मैं उसको 1000 से ज्यादा पैसा दूंगा। तो वो कहलाता है अमाउंट। अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल पी प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नेक्स्ट टर्म है रेट। रेट मींस होता है दर। रेट मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम किसी को पैसा देते हैं, हम बोलते देखो ऐसा है कि मैं तुमसे 10% ब्याज पे दूंगा या 5% ब्याज पे दूंगा, कि तुम साल भर में मेरे को 5% पे ब्याज दोगे, तुम जितना पैसा तुम मेरे से ले रहे हो। देखिए क्या कह रहा है, द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज द रेट परसेंट पर एनम। पर मतलब 1 साल के लिए जो 100 रुपया पे जो ब्याज बनेगा उसको हम 1 साल के हिसाब से जो रेट बन रहा है उसी को हम लोग रेट बोलते हैं। द इंटरेस्ट ऑन ₹100, 100 रुपया पे जो ब्याज बनेगा 1 साल के लिए उसी को बोलते हैं रेट परसेंट। परसेंट का परसेंट मतलब 100 होता है, ठीक है ना, पर एनम। देखिए जो रेट होता है पर एनम मतलब 1 साल का रेट लगता है, 1 साल का रेट कितना है वो फिक्स है रेट ना। नेक्स्ट टर्म है सिंपल इंटरेस्ट। जो मेन टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वही है सिंपल इंटरेस्ट। इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड। समझिए इसका मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल, यूनिफॉर्मली मींस क्या होता है, एक समान से, मतलब कि मैं अगर किसी को 3 साल 4 साल के लिए ब्याज दूंगा तो जो ब्याज 1 साल का बनेगा दूसरे साल का भी वही बनेगा, तीसरे साल का भी वही बनेगा, चौथे साल का भी वही बनेगा। मतलब जितना मान पहले साल का ब्याज बन रहा है 500 रुपया, तो दूसरे साल में 500 रुपया होगा, तीसरे साल में 500 रुपया होगा, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्मली मतलब कि हर साल ब्याज उतना ही देना पड़ेगा। तो इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड, जितने समय के लिए हम लोन लिए हैं, जिस मान 5 साल के लिए लिए, मान लीजिए 1 साल का ब्याज बन रहा है 100 रुपया, दूसरे साल का भी 100 रुपया, तीसरे साल का भी 100 रुपया, चौथे साल का भी 100, पांचवें साल का भी 100 रुपया। तो मान लीजिए किसी से हम 5000 रुपया लिए 5 साल के लिए, अब ब्याज बन रहा है 1 साल का 100 रुपया, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 500 रुपया। तो 5000 लिए हैं तो उसको वापस कितना करेंगे हम लोग, 5000 तो वो हो गया, और 500 जो ब्याज बना है 5 साल में 5500 रुपया मेरे को उसको वापस करना पड़ेगा। वही क्या कहता है सिंपल इंटरेस्ट। इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल। इतना समझ में आया? आप वीडियो पुश करके आप इसको चाहो तो अपने रफ पे लिख सकते हैं। और एक काम और सुनिए, जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो बस देखने के नहीं है, आप जब भी देखें तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और जो चीज आपको नोट करने लायक हो नोट करिए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप वीडियो पुश करके, मैं हट जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ फार्मूले हैं, ठीक है। अब फार्मूले के लिए हम इसको इरेज करने जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पुश करके लिख सकते हैं। अब देखिए फार्मूला में लिखने जा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला एक्चुअली होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। मैं इसका मीनिंग लिख देता हूँ, वेयर SI मीन्स क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। P प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल। R रेट
ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। इसके साथ पर एनम लिखना जरूरी है, क्योंकि रेट जब भी होता है वो वार्षिक होता है, एनुअल होता है। एंड टी इज टाइम। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो मैं सबका मतलब लिख दिया। एस आई मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, पी मींस होता है प्रिंसिपल, आर मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम मींस टाइम। हमेशा टाइम किस में रहना चाहिए, ईयर्स में। टाइम किस में रहना चाहिए, ईयर्स में। अगर टाइम से आपको मंथ में दिया है तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे ईयर्स में। अगर डे में दिया है तो अभी ईयर्स में कन्वर्ट करने के बाद इस फार्मूले में पुट करेंगे हम लोग, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर सब गलत आएगा। अब देखिए यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट और इसके बाद जो अमाउंट होता है, एक अमाउंट का फार्मूला हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ फर्म्स प्लस एसआई। ये होता है अमाउंट का फार्मूला। पहले हम क्या करेंगे, उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है। उसके बाद अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, मतलब जितना उसको उससे हम लोग ये तो प्रिंसिपल हो गया, और जितना उसका एडिशनल चार्ज बन रहा है, एडिशनल मनी हो रहा है, वही सिंपल इंटरेस्ट। तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है, अमाउंट। ठीक है, देखिए यही एक फार्मूला है। अब इस फार्मूले से हम देखिए 3-4 और फार्मूला हम लोग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, इसको आप लोग नोट करते जाइए। अब देखिए ये तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक प्रिंसिपल है, एक रेट टर्म। 4 टर्म दिख रहा है यहाँ पे ना। 4 टर्म में से कोई 3 टर्म गिवन है, हमको दिया है, तो हम चौथा टर्म, फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। सपोज दैट हमको प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सपोज दैट हमको एसआई दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो फिर प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसी फार्मूले को हम बस इधर उधर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। अब देखिए मान लीजिए सबको अगर प्रिंसिपल निकालना है, ये 100 इधर आ जाएगा, तो मैं प्रिंसिपल फार्मूला क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू, ये 100 इधर आएगा तो बनेगा एसआई इंटू 100 अपॉन, ये आर इंटू टी इसके नीचे आ जाएगा, तो आर इंटू टी। ये प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला बन गया, इसी फार्मूले से बना है, और कोई अलग फार्मूला नहीं है। प्रिंसिपल जब निकालना होगा तो हम लोग ये फार्मूला लेंगे, एसआई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। उसके बाद देखिए मान लीजिए आर रेट निकालना है मुझे। अब रेट निकालना है तो रेट को इधर रखेंगे, बाकी को इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा ये एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ये रेट निकालने का फार्मूला हो गया। टाइम भी निकालना है तब इसी फार्मूले से निकालेंगे। टाइम इक्वल टू होता है एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। देखिए ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला, ये हो गया प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला, और ये हो गया टाइम फाइंड करने का फार्मूला। यही फार्मूले का हम लोग को यूज है। अब आइए इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पुश कर लीजिएगा। अगर अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमको क्लियर समझ में आएगा ना। तो मैं क्वेश्चन लिख के सॉल्यूशन कराऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्या क्या सॉल्व करना है हमको। तो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखने के बाद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, find the simple interest on rupees 2500, on rupees 2500 for 2 years 6 months, for 2 years 6 months at 6% per annum, at 6% per annum. Find, also find the amount. Also find the amount. ठीक है, ये क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2500 फॉर 2 years 6 months at 6% per annum. Also find the amount. हमको इसमें दो चीज पूछ दिया,
पहले क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, उसके बाद क्या पूछा है, अमाउंट। ठीक है, अब एक ध्यान दीजिए, पहला हमको इसमें कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दिया है हो तो पहले हमको इसमें जो चीज गिवन है, जो चीज इसमें दिख रहा है क्या क्या इसमें दिया है उसको लिख लेंगे। लिखने से हमको ये समझ में आता है कि हमको कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है ना, चलिए देखिए क्या क्या लिखा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2500। अब ये 2500 की है क्या, इस अमाउंट को क्या बोलेंगे। अब देखिए इसी पे हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो जिस अमाउंट पे हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं या जो पैसा किसी को दिया जाता है, जो पैसा दिया जाता है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल। मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल है। तो हमको क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है। प्रिंसिपल मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल को पी से लिखते हैं, प्रिंसिपल पी इक्वल टू दिया है ₹2500। और क्या दिया है, 2 ईयर 6 मंथ। ये क्या है, टाइम है। क्या है ये, टाइम। तो टाइम कितना दिया है हमको, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, 2 ईयर्स 6 मंथ। अब देखिए मैंने बताया था कि हमारा टाइम किसमें होना चाहिए, ईयर्स में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ईयर मंथ दोनों दिया है। तो पहला हम काम क्या करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ईयर्स में। 2 ईयर 6 मंथ मतलब क्या हो गया, 2 ईयर्स हो गया और 6 मंथ मतलब 2.5 साल हो गया। 2.5 साल मतलब 2 होल 1/2 ईयर। इसको थोड़ा मिक्स में इसमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके क्या जाएगा, 2 2 जा 4 1 5/2 ईयर। तो टाइम मेरा क्या आ गया, 5/2 ईयर। अब देखो और क्या दिया है, 6%। जो भी अमाउंट, जो भी क्वांटिटी परसेंट में लिखी है समझिए कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है वो, रेट ऑफ। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, जिसको हम लोग आर बोलते हैं। आर कितना दिया है, 6% पर एनम। जब भी हम लोग रेट लिखेंगे तो ये चीज लिखना जरूरी है, 6% पर एनम, क्योंकि रेट जो भी होता है वो 1 साल पे काउंट किया जाता है, 1 साल के लिए। पर एनम मतलब कि प्रति वर्ष, 1 साल के लिए। अब देखिए इतना चीज दिया है, आपसे पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ही बताया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P × R × T/100। जो चीज दिया है बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रिंसिपल कितना दिया है, 2500 इनटू R कितना दिया है, 6। टाइम कितना दिया है, 5/2 और अपान में क्या है, 100। ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 0 से ये 0 काट देंगे हम लोग, कट गया। इस 2 से 6 को काट देंगे हम लोग। अब देखिए नीचे 1 हो गया खत्म, यार नीचे 1 होगा, बस बचा क्या, 25 3 5 इनका मल्टीप्लाई करिए, 25 3 जा 75, 75 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25 कैरी 2 हो गया, और 5 7 जा 35 और 2 37। कितना रुपया क्या आया है, 375 रुपये जो आया है, ये सिंपल इंटरेस्ट आया है। तो एसआई आ गया हमारा, एसआई कितना आ गया, 375 रुपया। मतलब देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए। और क्या पूछा, आल्सो फाइंड द अमाउंट, अमाउंट भी निकालना है। अभी हम लोग अमाउंट का फार्मूला पढ़े थे, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। ये पी प्रिंसिपल पर प्रयोग कर रहा है, तो प्रिंसिपल कितना था, 2500 प्लस एसआई कितना था, 375। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2875 रुपीज। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आप इसको नोट डाउन करते चलिए, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई अगर डाउट है तो उसमें के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक बार समझ लीजिए। पहले जो चीज गिवन है क्वेश्चन में उसको लिख लेंगे। प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल लिख लिया, टाइम दिया, टाइम लिख लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, उसको लिख लिया। फिर सिंपल फार्मूला लगा दीजिए, P × R × T/100, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए। ये सॉल्व करने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कैलकुलेशन अपना, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब कि अच्छी होनी चाहिए। तो इससे कैलकुलेशन करने से पता चलेगा कि मल्टीप्लाई करते रहोगे, डिवाइड करते रहोगे। जब भी हम लोग काट के छोटा कर लेते हैं क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना आसान होता है, छोटा नंबर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट on rupees 7,200 on rupees 7,200 at high percent per annum at high percent per annum for 8 months for 8 months. Also find amount. ठीक है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक दो क्वेश्चन करेंगे तब वो प्रैक्टिस हो जाएगा। और आपकी बुक में जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, एग्जांपल्स दिए होंगे, क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए, आप उसको करिएगा। सब सेम ही टॉपिक होता है, मेथड सबका टेक्निक सेम होता है, सबको सॉल्यूशन करने आना चाहिए। तो अब देखिए इसमें जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 7,200। अब देखिए इसमें क्या कह दिया है, 7,200 क्या है, प्रिंसिपल दिया है। देखिए P इक्वल टू 7,200। देखिए ये रुपया होता है तो इसका आगे रुपया लिख देंगे क्योंकि अमाउंट में रुपया रहेगा। R कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया 8 मंथ। अब देखिए यहाँ पे टाइम दिया मंथ में, मैं बताया था कि टाइम जब भी मंथ में हो, डे में हो, पहला काम क्या करेंगे, टाइम को कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है पर एनम, मतलब ये 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना है। तो हम इस टाइम को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, तो 12 से डिवाइड किया जाता है। तो मैं 8 को अगर 12 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा ईयर। क्या बन जाएगा ये, ईयर। थोड़ा इसको सिंपलेस्ट कर दीजिए, 4 से काट दीजिए, 2/3 इयर्स आ गया। है ना, कहिए इसमें। अब लगाइए फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P into R into T upon 100। वैल्यू पुट करिए, P कितना दिया है 7,200, R कितना दिया है 5, टाइम कितना दिया है 2/3। अब पूरा का टाइम क्या हो जाएगा 100। देखिए 2 0 से 2 0 काटिए, काम खत्म। 3 से 72 कटेगा, 3 1 जा 3 और ये 24 बार कट जाएगा। इधर भी 1 हो गया, इधर भी 1, नीचे काम खत्म। मल्टीप्लाई करिए 24 into 5 into 2, 2 5 जा 10 और 10 में 24 को मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा 240 रुपीस। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 240 रुपीस। और तो पूछा है फाइंड आल्सो अमाउंट, अमाउंट निकालिए। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना दिया है 7,200 प्लस 240, ये कितना आ जाएगा 7440। ये हो गया अमाउंट। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए, अमाउंट निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखिए आप लिखते चलिए, वीडियो पुश करके आप लोग राइट डाउन करते चलिएगा सॉल्यूशन को। इसी के बेस पे अपने बुक से, आप जो भी बुक आपके स्कूल में चलती होंगी 6 7 सबके लिए सीबीएसई बोर्ड में है ये, जो भी बुक आपकी क्लास स्कूल में चलती है आप उसमें देखिए क्वेश्चन सेम इसी तरह मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसी में ज्यादा लिखूंगा, चेंज कर देता हूं जो चेंज करना है। मान लीजिए अमाउंट में आपका अमाउंट में लेता हूं 4,500। चलिए अमाउंट नहीं है, प्रिंसिपल है 4,500 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। ये जो 5 है, मैं इसको किसी क्वेश्चन से इस तरह बनाया, बस इसके डेटा चेंज है फॉर 73 डेज। अब इसमें देखिए, इसमें डेज में दे दिया है टाइम 73 डेज। देखिए क्वेश्चन आपका कम तैयार हो गया, ज्यादा मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट किया क्योंकि इस तरह क्वेश्चन लिखना है फिर क्या फायदा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4,500 एट 8% per annum for 73 days, also find amount। सेम क्वेश्चन है, एक बस इसमें एक इसमें टाइम डेज में दे दिया है, ठीक है। चलिए जो जो दिया है लिखिए, क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है हमको
₹4,500। रेट कितना दिया है? आर 8% पर एनम, और टाइम टी दिया है 73 डेज। अब देखिए पहला काम तो हमारा यही है कि डेज टाइम को ईयर में कन्वर्ट करना। अब देखिए उसमें मंथ में दिया था तो हमने 12 से डिवाइड करके उसको ईयर बना दिया। अब देखिए यहाँ पे डेज दिया है, मान लीजिए आप जानते हैं कि 1 ईयर में 365 डेज होता है, तो 73 डेज में अगर ईयर बनाना है हम क्या करेंगे, इसको 365 से डिवाइड कर देंगे, ईयर बन जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट बनाएंगे तो 5 बार में कट जाता है, 1/5 ईयर्स आ गया, बन गया ना 1/5 ईयर। टाइम ईयर में आ गया। अब चलते हैं सिंपल फार्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना दिया है 4,500 इंटू रेट दिया 8% इंटू 1/5 अपॉन 100। देखिए कहीं कहीं क्या होता है, इस 5 को हम लोग इसके साथ भी लिख सकते हैं ऐसे, ये जो 5 आता है इसके नीचे ऐसे लिख देते हैं, वही 5 यहाँ पे नीचे आ जाता है ना, तो आपको ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख दो, वही चीज। ये 1/5 है, ये टाइम ये 1/5। अब इसको सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इस 5 से 9 का कट जाएगा, नीचे हो गया 1 और ऊपर क्या है 9 इंटू 8 इंटू 1, 9 8 जा 72, तो 72 रुपीज क्या आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या निकालना है अमाउंट। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 4,500 प्लस 72, जोड़ दीजिए 4,572 रुपीज, ये आ गया आपका अमाउंट। तो हम इसे एक तरह 3 तरह के क्वेश्चन कर लिए। इसमें हम लोग बस क्वेश्चन सेम था, टाइम थोड़ा सा था, किसी में ईयर में दिया था, किसी में मंथ में, किसी में डेट में, ठीक है। अब एक सवाल और करेंगे हम लोग, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। फाइंड द टाइम व्हेन, मैं लिख देता हूं आप देख लीजिएगा, फाइंड द टाइम व्हेन प्रिंसिपल इक्वल टू ₹6,400 and SI equal to 1152 मतलब 1,152 रुपीज, एंड रेट दिया है रेट इक्वल टू 6% पर एनम। पर एनम को पी ए लिख भी सकते हैं, बस पर एनम होता है। अब देखिए अब थोड़ा क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे सिंपल इंटरेस्ट फिर अमाउंट। अब देखिए इसमें क्या है फाइंड द टाइम। अब क्या पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है टाइम। क्या क्या दिया है प्रिंसिपल दिया है, एसआई दिया है, रेट दिया है, ठीक है ना। अभी हम लोग टाइम का फॉर्मूला पढ़े हैं, 3-4 फॉर्मूला नीचे बनाए थे हम लोग, तो सीधा टाइम का फॉर्मूला लगाइए। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, ये होता है फॉर्मूला। पीछे देख लीजिएगा, आपको आप लिखे होंगे तो वहां मान चलेगा तो फॉर्मूला टाइम निकालने का होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं हम, SI दिया ही है 100 प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया, बस ये हमारे पुट करेंगे साल पे काम खत्म। SI कितना दिया है 1152 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल दिया है 6,400 और रेट दिया है 6। इसी को सॉल्व करना है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, जीरो खत्म करते हैं। देखिए 6 से नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो 6 से पहले इसको डिवाइड करते हैं। 6 1 जा 6, ये 6 1 जा 6 बचेगा 5, 6 9 जा और 6 12 192। 64 से 192 सीधा कट जाएगा 3 बार में। 61 4 जा 164 और ये 3 बार कट गया, मतलब टाइम नीचे भी सब वाला ऊपर क्या है 3, मतलब टाइम कितना आ गया 3 इयर्स। तो देखिए टाइम निकालना कितना आसान था, बस फार्मूले पर रखे
देखिए इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा, मल्टीप्लाई कभी मत करिएगा। जो नंबर बहुत सारे नंबर मैक्सिमम नंबर कट जाते हैं इसमें, आप काट के हम लोग छोटा कर लेते हैं बस। देखिए मल्टीप्लाई कितना, आप कितने लोग क्या करते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करें फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा डिवाइड करते रह जाएंगे। ठीक है, हमको टाइम जीरो दिख रहा है, जीरो काटिए तो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कर सकता है। एक सवाल और करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्वेश्चन में हम लोग आज करेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन बहुत है, आगे फिर अगले वीडियो में हम लोग अदर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, नहीं सॉरी, what sum will amount, what sum will amount, what sum will amount 2 rupees, 2 rupees 5,525, 5,525 at 10% per annum, at 10% per annum सिंपल इंटरेस्ट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला पढ़ के तो कोई लगा सकता है, सिंपल आ जाता है, लेकिन जब सवाल थोड़ा घुमा दिया, देखिए उसमें क्या दिया, व्हाट सम विल अमाउंट, व्हाट सम क्या पूछ रहा है, व्हाट सम, सम मतलब क्या, प्रिंसिपल, कह रहा है कि किस प्रिंसिपल पे अमाउंट इतना हो जाएगा एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, देखिए हमको प्रिंसिपल पूछ दिया और अमाउंट दिया है। अब देखिए जो चीज दिया है उसको लिखिए, समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमको, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए हमको अमाउंट दिया है ₹5,525 और क्या दिया है, रेट दिया है, रेट आर दिया है 10% पर एनम, मैं पीए लिखूंगा, पी से पर एस एनम, पर एनम। अब देखिए अब यहां से देखने से मालूम चल कि भैया हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट वाला कोई फॉर्मूला है ही नहीं, और रेट जिसमें अमाउंट और रेट हो कोई फॉर्मूला ऐसा है ही नहीं, ठीक ना। अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया रहता तब लगा सकते थे, टाइम दिया रहता तभी लगा सकते थे। यहाँ पे हमको क्या दिया है, व्हाट सम विल अमाउंट इतना एट 10% पर एनम। देखिए अब यहाँ पे टाइम क्या दिया है, पर एनम बोला है, इसका मतलब टाइम 1 साल दिया है। टाइम कितना दिया है, 1 ईयर। देखिए भाई टाइम कितना है, देखिए यहाँ पे लिखा है पर एनम, पर एनम मतलब 1 साल का। बता है वो कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा सम है जो 10% के रेट से 1 साल में इतना अमाउंट बन जा रहा है। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल और एसआई का सम है, इसमें प्रिंसिपल और एसआई दोनों है। हम पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा। अब देखिए जब भी प्रिंसिपल पूछे और हमको सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है तो हमारा फार्मूला वहां पर काम नहीं करेगा, हमको प्रिंसिपल को x मान के चलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को x मान करेंगे, लेट प्रिंसिपल p इक्वल टू x। मैंने क्या मान लिया प्रिंसिपल को x। अब मैं क्या करूंगा, मैं x प्रिंसिपल लेट करके और सिंपल इंटरेस्ट निकालते हुए अमाउंट तक पहुंचूंगा, क्योंकि हमको अमाउंट दिया है। हम x के टर्म में अमाउंट तक पहुंचेंगे और फिर उसको इसके इक्वल कर देंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा, वहां से x निकालने के बाद आंसर आ जाएगा। देखिए प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया, रेट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि नहीं। चलिए सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू p इंटू r इंटू t अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है x, प्रिंसिपल क्या रखेंगे हम लोग x, रेट की जगह क्या रखेंगे 10, टाइम की जगह 1 ईयर अपॉन 100। ये आ गया प्रिंसिपल x है। ऐसे ऐसे सिचुएशन आएगी आपको, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, फाइनल बचा क्या है x अपॉन 10। x अपॉन 10 क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट। हम x के टर्म में चल रहे हैं
क्योंकि प्रिंसिपल हमारे को दिया नहीं तो प्रिंसिपल को x मान चले तो x में हमारा आएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब आते हैं कि इस तरह से हम लोग अमाउंट निकालेंगे तो क्या आएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस पैसा, ये फार्मूला तो होता ही है। अब देखते हैं अमाउंट कितना आ रहा है, प्रिंसिपल x माने है x प्लस x अपॉन 10। देखिए x प्लस x अपॉन 10 जोड़ना है, इसको कैसे जोड़ेंगे हम लोग, बहुत लोग क्या करते हैं छोटे बच्चों की तरह बटा में 1 लिख के एलसीएम निकाल कर, नहीं ऐसा नहीं करना है। अब आज वाले सब छोड़ दीजिए, क्या करते हैं सीधे 10 का मल्टीप्लाई करिए x में, 10 का मल्टीप्लाई कर 10 इयर्स, 10 इयर्स प्लस इयर्स मतलब 11 इयर्स अपॉन 10, इनको ऐड करना। अगर नहीं समझ में आया तो बटा में 1 लिख के अब एलसीएम ले करिएगा तो यही जाएगा, उतना काम नहीं कर, वो सब छोटे क्लास में होता है। आप आगे अपर क्लास में तो इसका मल्टीप्लाई करिए 10 इयर्स प्लस इयर्स 11x अपॉन 10। देखिए हम x को अगर प्रिंसिपल को x लेके चले हैं तो हमारा अमाउंट इतना आया, प्रिंसिपल को x लेके चले हैं तो हमारा अमाउंट इतना आया। हमको अमाउंट दिया है, इसका मतलब क्या है कि दोनों क्वांटिटीज इक्वल कर देंगे हम लोग, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x अपॉन 10 इक्वल टू 5525। बस इसी को सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू हो जाएगा 5525 इंटू 10 अपॉन 11, ठीक है ना। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हो सकता है डेसिमल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई करता आएगा 55250 अपॉन 11 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 5 से 55 पॉइंट 0, फिर 2 तो 0 आ गया, फिर 25, फिर 2 बार जाएगा बचेगा 3, 30 फिर 2 बार जाएगा 8 80, फिर 0.7, फिर बचेगा 3 30 मतलब 2, इतना रुपये मतलब डेसिमल में आएगा। तो हम कितना रुपये हमारा क्या आ गया 5022.72। हमसे क्या बोले वाट सम विल बी, मतलब कितने रुपया प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल निकल के आएगा, इतने प्रिंसिपल पे हम लोग को इस रेट से 1 साल का इतना अमाउंट बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आज की वीडियो बस इतना रहने देते हैं। और एक चीज और मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में भी लिखिए, क्योंकि जो लोग नहीं देख पाते उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी जानेंगे, वो भी देखेंगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।